ये 500 ml की बोतल है। अब इससे यदि हम 250 ml नीचे खेत में डाल देंगे, जैसे खेत की अभी बिजाई करनी है, खेत को तैयार कर लिया किसान भाई ने, कल को बिजाई करनी है, तो पहले दिन इसको चाहे ड्रिपिंग सिस्टम के साथ डाल दीजिए पानी में, चाहे इसको 5 टंकी पर एकड़ इसको लगा दीजिए नीचे, जमीन में डलवा दीजिए। तो दोस्तों क्या करेगा जी, सबसे पहले जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन तैयार करेगा। अब ऑर्गेनिक कार्बन किससे तैयार होते थे? रूढ़ी से, गोबर की खाद से। अब जिस तरह से इस समय पूरे देश में बिजाई हो रही है, जब फसलें बीजी जा रही है, खेती बाड़ी हो रही है, उस तरह से पशु नहीं है। यदि पशु नहीं है तो रूढ़ी नहीं है, यदि रूढ़ी नहीं तो ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में नहीं है। अब क्यों किसान भाई को आलू के लिए 4-4 डीएपी डालना पड़ रहा है, पोटास डाल रहा है, जिंक, कई कुछ ही डाल रहा है, ठीक है? क्यों डाल रहा है? क्योंकि जमीन में जर्मिनेशन पावर कम हो गई, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गए, जैसे उपजाऊ शक्ति हम जिसको बोलते हैं। अब यदि कोई किसान भाई चाहे कि मैं जाके अपने खेत में रूढ़ी डाल लूं, दोस्तों सबसे पहले तो मिलेगी नहीं। यदि मिल गई बाई चांस कहीं, तो कम से कम 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा उसका आता है अपने खेत में वो डालने से। तो दोस्तों जो 100 एकड़ की बिजाई कर रहा है, वो कहेगा यार 10-12 हजार का खर्चा आएगा रूढ़ी में, तो रूढ़ी को छोड़ो, 10-12 लाख का खर्चा हो जाएगा। इससे बेहतर है डीएपी की 2-3 बोरी डाल दो, या बाकी जो है वो डाल दो। इसलिए किसान भाई को मतलब मजबूरी में ज्यादा से ज्यादा खादें जमीन में डाल के जर्मिनेशन कराने की जरूरत पड़ रही है। अब दोस्तों यदि हमने गोलिप का आधी बोतल का नीचे करवा दिया छिड़काव, तो ये समझ लो 650 रुपए में ये ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में तैयार कर देगा, ठीक है? अब ये यदि हम किसान के दिमाग में डाल दें कि यदि आपको रूढ़ी का काम करवाना है हमारे ओलिव से, तो आप 650 रुपए की खर्चे से ये अपने खेत में रूढ़ी डाल सकते। तो दोस्तों किसान, मुझे नहीं लगता कोई भी किसान कहेगा भाई ये जो महंगा है, ये बहुत महंगा है, ठीक है? कहीं 10-12 हजार और कहाँ पे 650 रुपए का खर्चा। तो ये हम जमीन में इसको डाल के इसके ऑर्गेनिक कार्बन तैयार कर सकते हैं जमीन में। अब दोस्तों जब पौधा हुआ 20-25 दिन का, ठीक है, फिर हमने MI स्प्रे प्लस का जो इसके साथ मिलाना है, ठीक है? MI स्प्रे प्लस का काम है स्टिकर, ये स्प्रेडर का काम करता है, पेनिनेटर, एक्टिवेटर और लेमिनेटर का काम करता है। ये जैसे बाजार में कोई किसान भाई को पता होगा कि बाजार में जब हम जाते हैं स्टिकर लेने तो सारे अलग अलग मिलते हैं, स्प्रेडर अलग मिलेगा, पेनिनेटर, एक्टिवेटर सब अलग मिलेगा। पर हमारी कंपनी में बिल्कुल किसान भाई के लिए आसान काम कर दिया कि 5 काम एक उसमें और 16 न्यूट्रिशन एक ही बोतल में। तो भाई ये किसान भाई के बहुत ही सौखा काम हो गया। नहीं तो किसान भाई जब भी खाद डालने जाता है खेत में तो ट्राली को लेके जाता है, पर जब हम ये किसान भाई को बोलेंगे कि पर लीटर 2 ml ओलिव और पर लीटर आधा ml हम डालेंगे MI, और 20-25-30 दिन के पहले पहले हम दोनों की, ये 2 एकड़ का समान है जी, 16 कनाल में ये स्प्रे हो जाएगा, क्योंकि 250 लीटर के लिए ये दोनों ही बनेंगे 10 पंप। अब जब इसको स्प्रे करेंगे पौधे के ऊपर तो क्या काम करेगा, जब ये स्टिकर, स्प्रेडर, पेनिनेटर, एक्टिवेटर, लेमिनेटर काम करेगा, चिपकाएगा, एंट्री करवाएगा, पूरे पौधे में फैलाएगा और लेमिनेट कर देगा, ठीक है? अब जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है और किस मात्रा में जरूरत है, वो ही ये न्यूट्रिशन उठा के ग्रोथ पॉइंट तक लेके जाएगा, ठीक है? अब इससे क्या मतलब है दोस्तों, फसलों में सबसे बड़ा बीमारी का कारण क्या बनता जा रहा है, क्योंकि किसान भाई को पता ही नहीं है कि मेरे खेत में कौन सा न्यूट्रिशन ज्यादा पड़ा हुआ है और कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत है, ठीक है? अब हर एक किसान भाई बोलता है कि भाई अभी मैंने 50 एकड़ धान लगाना है, और धान जाके वो दुकानदार को बोलता है कि भाई मेरे को 50 एकड़ धान लगाना है, उसकी दवाई दे दो, ठीक है? हर एक किसान बोलता है दवाई दे दो, दवाई दे दो, दवाई दे दो, ठीक है? क्यों बोलता है? क्योंकि दवाई की अभी जरूरत है,
अब दवाई की जैसे डॉक्टर के पास दवाई लेने कौन जाता है? सबसे बड़ी बात है कि जो बीमार होगा वही डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही मानना पड़ेगा कि यदि धरती को हम दवाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है धरती माता बीमार हो चुकी है, ठीक है? और बीमार से हम कितनी देर मतलब उससे मतलब काम ले लेंगे? यदि आपके पास कोई काम करता है और उसको आप बोलते हैं भाई काम करके आ, वो बोलता है भाई मैं तो बीमार हूँ, और आप बोलोगे जी कॉम्बिफ्लेम की गोली खा, जा काम करके आ। दूसरे दिन फिर बोलोगे ये कॉम्बिनो गोली खाया और काम करेगा। दोस्तों कितने दिन काम करेगा वो? बहुत दिन काम नहीं करेगा, एक दिन वो गिर जाएगा और मर जाएगा। सेम हमारी धरती की जो हालात हो रही है, तो दोस्तों इसलिए हो रही है कि धरती बीमार है और धरती को दवाई दी जा रही है। ऐसे ही धरती बीमार रही तो इस ये समझ लो कि धरती से ज़्यादा दिन किसान भाई आउटपुट नहीं ले पाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है, जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी और किस मात्रा में ज़रूरत होगी, वही न्यूट्रिशन जब ग्रोथ पॉइंट तक लेके जाएगा तो उससे क्या होगा? नेचुरल ग्रोथ होगी हमारे पौधे की। जब नेचुरल ग्रोथ होगी तो वो खाद क्यों डालेगा फिर? दवाइयाँ क्यों देगा? क्यों बीमारी कम जब लगेगी तो क्यों वो धरती को या अब हमारी फसल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल डालने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है? सबसे बड़ी बात है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, उसके जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको बीमारी कम लगेगी, और अगर बीमारी कम लगेगी तो किसान भाई को फिर स्प्रे कम करनी पड़ेगी, ठीक है? और उसके बाद क्या काम करेगा? ये वाटर होल्डिंग और वाटर रिलीजिंग का काम करेगा। अब इसका क्या मतलब है कि जितना पानी चाहिए हमारे पौधे को उतना रोक के रखेगा, और जितना फालतू आ गया उसको रिलीज करेगा। क्योंकि जब पौधे में पानी कम हो जाए तो पौधा सूख जाता है, पर जब पौधे में पानी ज्यादा हो जाए पौधा वो भी सूख जाता है। जो कम वाला सूखता है कि उसको जो पानी खत्म होगा वो सूखे के साथ सूख गया, पर जो ज्यादा पानी जब आ जाता है तो वो फंगस का रूप लेता है। और फंगस बहुत सारी तरह की होती है। फंगस गाला जिसको बोलते हैं, गाला जिसको आम भाषा में गाला बोल सकते हैं, फंगस भी बोल सकते हैं। जड़ में हो सकता है, तने पे हो सकता है, पत्ते में हो सकता है, फूल फल में हो सकता है, और ऊपर सिट्टे में हो सकता है, कहीं पे भी जो मतलब फंगस हो सकती है, ठीक है? तो ये वाटर जैसे आने का जो बीमारी आने का कारण क्या है कि जब पौधे में पानी ज्यादा भर जाएगा तो वो फंगस का रूप लेगा। तो जब रिलीज कर देगा तो जो फंगस को आने से रोकेगा। ये फंगस की दवाई नहीं है, ये मत बोल देना कि ये फंगस की दवाई है, ठीक है? पर ये फंगस को आने से रोकेगा। अब जब हम थोड़ा छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब एग्जांपल समझते हैं कि हमारे गोडे गिट्टे क्यों दुखते हैं, हड्डियां क्यों दुखती हैं? हमारी शरीर में कैल्शियम कम हो गई। और हार्ट की बीमारी क्यों होती है? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, ठीक है? इसका मतलब कोई ना कोई कारण होता है बीमारी का। सेम हमारी फसलों में भी यही है कि जो किसान भाई जहाँ तो कोई ज्यादा कुछ डाल रहा है या कम डाल रहा है, या पानी ज्यादा आ गया या कम हो गया, तो वो पौधा सूखेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा ओलिफ है, ये मतलब मैनेजमेंट करेगा, स्ट्रेस लेवल को भी ठीक करेगा। ये कई बार स्ट्रेस में आ जाती है फसल, तो उसको स्ट्रेस लेवल को ये हमारा ओलिफ मतलब करेगा। और तीसरी हम एक तो 25-30 दिन के स्प्रे कर सकते हैं, और तीसरी हम 45 और 50 दिन के स्प्रे कर सकते। जैसे अभी धान की फसल है, यदि किसी ने भू स्तर का किसी को डलवाया हुआ है, जब भी 1 महीने के बाद भू स्तर का रिजल्ट लेने जाए तो दोस्तों साथ ही ये कॉम्बो जरूर होना चाहिए हमारे पास, ओलिफ और एमआई। जैसे ही भू स्तर का रिजल्ट दिखाया तो साथ ही इसको रेकमेंड कर दीजिए कि सर यदि आपने 10 खेत में हमारा भू स्तर डाला है तो कम से कम 6 खेत में ये हमारा स्प्रे भी करके देखिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों यकीन जीतना बहुत जरूरी है। जब किसी को भी यकीन, अभी जहर पे यकीन है तो किसान भाई जहर डाल रहा है, मतलब कहीं अपने करीब नहीं मिल रहा तो दूर से लेके भी आ रहा है, और जहर वो जरूर डाल रहा है क्योंकि उसके ऊपर उसका यकीन है। जब इसका हमारे प्रोडक्ट के ऊपर किसान भाई का यकीन हो जाएगा तो ये तो दोस्तों अमृत हम दे रहे हैं लोगों को। तो हम जब अमृत पे जहर पे मतलब इतना विश्वास होता है तो फिर विश्वास तो वो अमृत पे